गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे हैं हमारा सेकंड पेपर बेसिक इन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, शिक्षा के संप्रेषण के आधार। इसमें हमारी पहली यूनिट में हमने शिक्षा का अर्थ पढ़ा, शिक्षा की परिभाषाएं पढ़ी और आज हम देखेंगे शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के जो प्रकार हैं मुख्यतः टाइप ऑफ एजुकेशन, ये 3 टाइप हैं, 3 प्रकार के हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार आता है औपचारिक शिक्षा, जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। दूसरा आता है अनौपचारिक शिक्षा, जिसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और तीसरा आता है औपचारिकेतर शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सामान्य अगर हम बात करें औपचारिक शिक्षा की, संकुचित शिक्षा की, तो यह जो शिक्षा है विद्यालय महाविद्यालय में दी जाती है, जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। यानी कि अगर एक स्थान पर विद्यालय में कहीं भी बालक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करता है, किसी क्लास का ज्ञान प्राप्त करता है, कोई एक कंटेंट एक सिलेबस पढ़ता है जो उसका निर्धारित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, एम्स है इसका, वो यही होता है कि एक कक्षा पास की जाए और दूसरी कक्षा में जाए। औपचारिक शिक्षा सचेत शिक्षा है जो जानबूझकर और विचारपूर्वक दी जाती है। यानी हम कहेंगे अगर कॉन्शियसली एजुकेशन है ये, कारण कि इसमें ये जानबूझ के दी जा रही है क्योंकि इसमें सिलेबस निर्धारित है और ये जाना जाता है कि जो बालक है वो एक कक्षा पास करे और एक सिलेबस पढ़ करके दूसरी कक्षा में जाए। उसको एक डिग्री मिलती है, एक जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट मिलता है कि इसने पहली कक्षा पास की, इसने दूसरी कक्षा पास की, तो वो शिक्षा कहलाती है औपचारिक शिक्षा। हम संकुचित शिक्षा में इसका अर्थ वैसे पढ़ चुके हैं पूरे अच्छी प्रकार से। इसको हम ये कह सकते हैं ये एक स्कूल एजुकेशन है। फिर स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन आ जाएगी, हायर एजुकेशन के बाद में कॉलेज एजुकेशन आ जाएगी, फिर उसके बाद कोई इंस्टीट्यूट एजुकेशन आ जाएगी। अब बात करें औपचारिक शिक्षा की, जिसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। जो हमने व्यापक शिक्षा पढ़ी थी, व्यापक अर्थ में जो शिक्षा पढ़ी थी, वो ही औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली शिक्षा है, यानी प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति विभिन्न अनुभवों से ज्ञान सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, गुणों का विकास करता है। इस प्रकार की जो शिक्षा कहलाती है वो कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। इसमें एक प्रकार का खुलापन होता है क्योंकि व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि और ये शिक्षा जो अनौपचारिक शिक्षा है वो पूरे जीवन भर चलेगी, ऑल ऑफ लाइफ चलेगी। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन भी हमारी व्यापक शिक्षा कहलाती है। अब तीसरी शिक्षा की बात करें हम, औपचारिकेतर शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये जो शिक्षा है वो औपचारिक यानी कि फॉर्मल और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल, इन दोनों को मिक्स करके बनती है, इन दोनों का मिला जुला रूप कहलाता है। अगर हम औपचारिक शिक्षा की बात करें, जिसे हम स्कूल एजुकेशन कह सकते हैं या संकुचित शिक्षा कह सकते हैं, उसकी तरह इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, यानी कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको यही कोर्स पढ़ना है, इसी समय पढ़ना है, लिमिटेशन नहीं होती, इसमें बाउंडेशन नहीं होती है। और इसी प्रकार से दूसरा जो इसका स्वरूप है वो क्या है, अनौपचारिक तरह खुला बंधन भी नहीं होता है, यानी कि पूर्ण रूप से खुला कि कहीं से भी कुछ भी सीख लिया, ऐसा भी नहीं होता है। दोनों मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से इसमें कोई बाउंडेशन भी नहीं है और पूरा ये ओपनली भी नहीं है। ये जो शिक्षा है इसमें मुख्यतः पाठ्यक्रम जो सिलेबस है उसका उद्देश्य यही होता है कि बालक को उस कंटेंट को या उस विषय वस्तु को या जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराना है। औपचारिक शिक्षा की तरह इसमें शिक्षण विधियाँ भी होती है। और दूसरा क्या है, इसमें
कि बालक उस सिलेबस को जब पढ़ना चाहे, जितना पढ़ना चाहे, जितना सीखना चाहे, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी गति के अनुसार सीख सकता है। यानी उसमें कितनी एबिलिटी है, कितना इंटरेस्ट है, कितनी उसकी स्पीड है लर्न करने की, उसके अकॉर्डिंग वो सीखने का प्रयास करता है, लर्न करने का प्रयास करता है। और ये ज़रूरी नहीं है उसको समय बाउंड दिया जाए कि आपको 1 महीने में पहला टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट होगा तो इतना कोर्स पढ़ना ही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो बाउंडेशन नहीं है। लेकिन इसमें इतना खुलापन भी नहीं है कि वो कहीं से भी कुछ सीखे, लेकिन जो पाठ्यक्रम निर्धारित है वो तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से औपचारिकेतर शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी गति के अनुसार कभी भी पढ़ सकता है, सीख सकता है। समय की कोई उसमें निर्धारित या निश्चित समय नहीं होता है, लेकिन इसमें जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित किया जाता है और उस पाठ्यक्रम के आधार पर उसको पढ़ना होता है। तो इस प्रकार आज हमने शिक्षा के जो 3 प्रकार थे, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन पढ़ी। फॉर्मल एजुकेशन एज ए स्कूल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि ऑल थिंग्स या ऑल लाइफ में हम जो कुछ भी ज्ञान करते हैं, सीखते हैं, वो सारी चीज़ें किसमें आएगी, अनौपचारिक में। और औपचारिकेतर या नॉन फॉर्मल में क्या आएगा, जो हमने बाहर से भी सीखा लेकिन एक सिलेबस के अकॉर्डिंग सीखा, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप अपनी एबिलिटी इंटरेस्ट के अनुसार सीखेंगे और गति करेंगे।